औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 11, जिसमें हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। और डाइजेशन चूँकि एक लार्ज टॉपिक है, एक वीडियो में हम इसको कवर नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर 2-3 वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो आज डाइजेस्ट सिस्टम का जो बिल्कुल स्टार्ट है इस चैप्टर का, उसमें जो मेन टर्म्स है, बेसिक टर्म है, जिसका समझना ज़रूरी है इसको पढ़ने से पहले, तो वो टर्म आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको इस वीडियो में उसको मैं कवर कर दूँ। तो डाइजेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो डाइजेशन के साथ बहुत ही रिलेटेड टर्म है जिसका ताल्लुक डाइजेशन के साथ है, और वो टर्म है न्यूट्रेंट्स। न्यूट्रेंट्स जो है ये हमारे वो कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे खुराक के वो अज्जा होते हैं जिसको हम आम नॉर्मल रूटीन में एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, वेजिटेबल यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट डेली रूटीन में खाते हैं, और ये सारे क्या है, ये प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, मिनरल्स हैं, जिसको हम आम रूटीन के लाइफ में लेते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, वाई दे आर रिक्वायर्ड। तो ज़ाहिर बात है इसके मल्टीपल पर्पसेस हैं, बहुत सारे रोल्स हैं इन न्यूट्रिएंट्स के बॉडी के अंदर। ये हमारे बॉडी को एनर्जी का ज़रिया भी है, हमारे बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करती हैं, और इस एनर्जी को फिर हम इस्तेमाल करते हैं आम रूटीन में मुख्तलिफ़ कामों के लिए। इसके अलावा हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है ये न्यूट्रेंट्स। जब हम ये न्यूट्रेंट यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी जो है ग्रोथ करेगी। इसके मल्टीपल फंक्शन है जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया। अब ये न्यूट्रेंट्स जो है हाउ दे टेक इट, हम इसको किस तरह लेते हैं, तो उसके बॉडी के अंदर ले जाने का जो तरीका है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस हैं जिसके ज़रिए हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं बॉडी के अंदर, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन। ए प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर लेते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बाद जब हम न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं तो उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन जो है कहते हैं आम अल्फाज में खुराक के हज़म होने को, यानी ये प्रोसेस जो है मौत से स्टार्ट होता है, और मौत से नीचे जितनी भी पार्ट्स हैं जिसको हम फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह, इन सब से के अंदर जो है खुराकी प्रॉपर हर स्टेप में खुराकी डाइजेशन होती है। तो डाइजेशन है क्या, खुराक का हज़म करना किस चीज़ को कहते हैं, ये वो प्रोसेस हैं जिसमें बड़े बड़े जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं विच आर नॉन डिफ्यूजिबल, जो डिफ्यूज़ नहीं होते सेल के अंदर, तो इसके ऊपर ये प्रोसेस होता है, एंड थ्रू दिस डाइजेशन प्रोसेस इट इज चेंज इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल्स, और इतने छोटे फूड पार्टिकल इससे बन जाते हैं कि एट लास्ट इट इज़ डिफ्यूज्ड इनटू द सेल, ये सेल के अंदर जो है डिफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन। तो डाइजेशन वो अमल है जिसमें फूड के लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो छोटे और डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड द डाइजेशन। नॉर्मली डाइजेशन जो है डाइजेशन के अंदर जो है दो तरीक़ों से होता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन है और एक जो है केमिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन जो है ये डाइजेशन की वो प्रोसेस हैं, वो टाइप हैं जिसमें फूड मॉलिक्यूल की फिजिकल ब्रेकडाउन होती है, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ ए फूड मॉलिक्यूल, दैट प्रोसेस कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट होती है, जिस तरह जब हम फूड की चीविंग करते हैं माउथ के अंदर, तो टीथ इसके ऊपर काम करता है फूड के ऊपर, और फूड जो है छोटे छोटे हिस्सों में
तब्दील हो जाता है। उसके बाद जो है नीचे जो है फेरेंक्स में जाता है, वहाँ पे उसकी फ़िज़िकल ब्रेकडाउन होती है। इस तरह स्टमक के अंदर फ़िज़िकल ब्रेकडाउन होती है फूड की। तो फूड की जब फिज़िकल ब्रेकडाउन होती है तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। जिस तरह हम सपोज़ करें, अगर हम कागज़ का एक टुकड़ा ले लें और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करें, तो दिस इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल ब्रेकडाउन। और फिज़िकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। अब इसके साथ साथ, मैकेनिकल डाइजेशन के साथ साथ फूड के ऊपर दूसरा अमल भी होता है जिसको केमिकल डाइजेशन कहते हैं। तो केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो such type of digestion in which enzymes are used, and through enzymes a food molecule is broken down, that process is called chemical digestion। अगर डाइजेशन जो है जिसमें इंजाइम अगर यूज हो रहे हैं, इंजाइम के थ्रू हो रहा है, तो दैट डाइजेशन इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। तो माउथ कैविटी के अंदर जो है यहाँ से ये दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी फूड की होती है और साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी होती है। अब ये डाइजेशन का अमल कौन से सिस्टम के थ्रू होता है? तो बॉडी के अंदर जो सिस्टम है जिसके थ्रू ये डाइजेशन का अमल होता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे बॉडी के अंदर एक निज़ाम है, उस निज़ाम के थ्रू ये अमल होता है बॉडी के अंदर, और उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके दो पार्ट्स हैं। आगे हम फिर डिटेल से हर पार्ट को पढ़ेंगे, इसका रोल पढ़ेंगे डाइजेशन में। तो एक पार्ट उसका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल, एक हिस्सा उसका ये है, और दूसरा हिस्सा उसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल उसका जो स्केच ड्रा किया है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ये माउथ कैविटी से, जिसको ओरल कैविटी भी कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है एंड इट एंड एट द एनस, एनस के ऊपर ये ख़त्म हो जाता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। ये ओरल कैविटी हैं, फिर ओरल कैविटी के बाद ये फेरिंग्स हैं, फिर उसके बाद एसोफेगस हैं जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे हर एक को। इसके बाद स्टोमक है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज है, और लार्ज के बाद फिर एनस है। तो ये जितनी भी पार्ट्स हैं, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है ये दो है हमारे साथ, एक लीवर है बॉडी के अंदर और दूसरा पेंक्रियाज है। ये दो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जिसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है डाइजेशन में। तो ये आज का जो लेसन है, ये जनरली जो ये वो टर्म हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए जिसका ताल्लुक डाइजेस्ट सिस्टम के साथ है। नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन डाइजेस्ट सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियो।